हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ सरस्वती शिशु मंदिर नीरज के वहाँ दुबहा में। आज खिचड़ी का भोज है वहाँ। अभी दिखाएंगे आगे का प्रोग्राम, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। आज की ये मकर संक्रांति की पावन बेला पर हम सभी लोगों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी था और कोई ऐसी जगह नहीं छूटी थी जहां हम कहे ना हो और गए ना हो। लेकिन लोग आने के लिए कतराते रहते हैं और शाम का होता तो हो सकता आ जाते, लेकिन भंडारे में तो हर जगह पहुंचना चाहिए। भंडारा एक का नहीं होता, सभी लोगों का होता है, सबका होता है और सबको सब जगह जाना चाहिए। इसीलिए मकर संक्रांति का, जैसे अपने भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, उत्तरांचल वगैरह में उधर कहीं बिहू कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, मतलब कई चीज़ों के नाम से मकर संक्रांति को जानते हैं। खिचड़ी भोज जो होता है, खिचड़ी को कई प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। जैसे पूर्विया लोग इसको पोंगल भी कहते हैं और ऐसे बिहू कहते हैं ना, इसको बिहू, खिचड़ी को बिहू कहते हैं। तो ये समरसता दिवस, इसको समरसता दिवस नाम दिया गया है। कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको समरसता दिवस का नाम दिया। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब तक हम छुआछूत और भेदभाव को दूर नहीं कर सकते, तब तक हम एक संगठन नहीं बना सकते। जब तक हम छुआछूत भेदभाव को मानते रहेंगे, तब तक जो है हम संगठन नहीं कर सकते। और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो है एक खिचड़ी भोज रखा गया था और इसको समरसता दिवस इसीलिए कहते हैं कि सब जगह का जो है, कहते हैं सभी जगह का रस, सभी जगह का रस, कि जब हम किसी के पास बैठेंगे तभी हम उसके अंदर के गुणों को जान सकेंगे कि क्या दुखी है या प्रसन्न रहता है व्यक्ति। तो जब हम चार लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तब दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। इसीलिए कार्यक्रम सब रखे जाते हैं कि सबको एक जगह बुलाया जाए, हम आपस में बातचीत करेंगे और दूसरे के विचार समझ सकेंगे। कोई अनपढ़ होता है, कोई पढ़ा होता है, कोई कुछ होता है, कोई किसी को किसी प्रकार की, हर प्रकार की जानकारी नहीं होती, लेकिन कार्यक्रमों में जाने से हर प्रकार की जानकारी हो जाती है। कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, मुंडन हो, कहीं अगर हम 150 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कुछ नहीं पता, तुमको ये तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ का है। इसीलिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। कार्यक्रम में बुलाया इसीलिए जाता है सबको कि हर चीज़ की जानकारी हो। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर जी ने कहा और उनका मुख्य योगदान भी रहा, शिक्षा को बढ़ावा भी दिया। और ये समरसता दिवस का जो बताया, तो समरसता दिवस में कहते हैं किसी के यहाँ से आलू आ गए, किसी के यहाँ से धनिया आ गई, किसी के यहाँ से लहसुन आ गया, किसी के यहाँ से प्याज आ गया, किसी के यहाँ से चावल आ गए, किसी के यहाँ से दाल आ गई। मतलब सभी जगहों का जो रस होता, सभी जगह जो होती है, हर घर का रस, चाहे इतना चावल हो, मुट्ठी भर चावल हो, चाहे मुट्ठी भर दाल हो, हर जगह का, जैसे 100 लोग हैं, 100 घर का, अगर 100 लोगों के यहाँ से अगर एक एक मुट्ठी जाती है तो 100 मुट्ठी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है ना, कोई भेदभाव नहीं। जब मुट्ठी मुट्ठी अगर जाता है 100 घरों का, तो कोई एक जाति का नहीं होता उसमें ना। 100 मतलब 100 लोग जाते हैं तो 100 जाति के लोग हो गए। तो 100 जाति के जब लोग हो गए तो वो कोई भेदभाव नहीं रह गया। 100 मुट्ठी अगर एक भगोने में अगर चावल पकेगा तो वो एक ही जगह हो जाएगा, मतलब सब जगह का रस एक जगह। तो ये समरसता मतलब सब कुछ उसमें मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ, कोई भेदभाव नहीं उसमें। तो जिस मुख्य अतिथि जी को आना था तो वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन अब हम अपना कार्यक्रम यहीं से शुरू करेंगे। और ये मंझलीपुरवा में माँ भारती विद्या मंदिर चलता है, वहाँ से प्रधानाचार्य जी आए हैं, श्रीमान हमारे विश्वकर्मा जी हैं। ये आपको थोड़ा समरसता दिवस के बारे में 2-4 शब्द भैया बहनों को, आप सब लोगों को
मार्गदर्शन में बताएंगे। हेलो नमस्ते सर। बस ठीक है सर। जी भेज दो जी जी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।